Hello guys, today we'll be solving a lead code easy जो कि है lucky numbers in a matrix. So the question says सबसे पहले distinct numbers दिए गए हैं तो सारे यूनिक होंगे, कोई भी repeated number नहीं होगा. Then we have given a matrix m cross n. हमें matrix given है, ठीक है, और हमसे बोला है लकी नंबर्स रिटर्न करो. यार इन दिस केस मैं आगे बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ ये मान लो तुम कि लकी नंबर सिर्फ एक होगा, ठीक है. मल्टीपल नहीं हो सकते, मल्टी नंबर्स नहीं हो सकते, सिर्फ एक होगा, ठीक है. लकी नंबर होगा क्या? जो अपनी रो में सबसे मिनिमम होगा और अपने कॉलम में सबसे मैक्सिमम होगा, वो मेरे पास लकी नंबर होगा. एक एग्जांपल देखते हैं ये वाला जो. तो यार सबसे पहले फर्स्ट ये रो है ना, इसमें तुम्हें मिनिमम कौन सा दिख रहा है? 1. लेट्स से रेड मेरे मिनिमम को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इस रो में 3 इज द मिनिमम. ओके, एंड इस रो में 12 इज माय मिनिमम. ओके, अब मैक्सिमम फाइंड करते हैं. लेट्स से सो येलो रिप्रेजेंट मैक्सिमम. इस कॉलम में मैक्सिमम क्या होगा? 15. okay, इस कॉलम में मैक्सिमम 16. in this one it will be 17 and in this one it will be 12. और आई गेस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, आंसर हमारे पास वही होगा जो हमारी रो का मिनिमम भी होगा, है ना, और कॉलम का मैक्सिमम भी होगा. एक दो एग्जांपल से और समझेंगे, और एक दो तुम ट्राई रन करोगे ना टेस्ट केसेस, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. इन ऑल द केसेस लकी नंबर मेरे पास एक ही होगा, कि एक ही पूरी रो में एक ही नंबर जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, सॉरी रो में मिनिमम हो सकता है और कॉलम में मैक्सिमम सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हो सकता है. उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा. तो सबसे पहले अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं हैश सेट को यूज़ करके. उसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी m+n. ओके, एंड देन जो सेकंड अप्रोच है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है उसका, बट जो सेकंड अप्रोच है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट 1 आ जाएगी. ओके, आओ देखते हैं दोनों अप्रोच को कैसे सॉल्व करेंगे आंसर को, और फिर कोड करके समझेंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा. तो आ जाओ यार, ये अप्रोच समझते हैं, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे ना, एक सेट अपना रख लेंगे, ठीक है. हम सेट में ना जो रो के जितने भी मिनिमम होंगे ना, रो मिन, उनको सेव करेंगे, ठीक है. इन दिस एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट रो है, इसमें मिनिमम क्या होगा? 3. अपना सेट में 3 सेव कर दूँगा. देन इन सेकंड रो मिनिमम होगा 9. ओके, मैं 9 सेव कर दूँगा. देन इन थर्ड रो मिनिमम होगा 15. ओके, तो मैं 15 सेव कर दूँगा. अब मैं कॉलम में मैक्सिमम फाइंड करूँगा. फर्स्ट कॉलम में मेरे पास मैक्सिमम होगा 15. ओके, 15. देन सेकंड कॉलम में मैक्सिमम होगा 16 एंड देन थर्ड में होगा 17. ओके, से मेरे पास कॉलम मैक्सिमम है. अब ये मेरे पास सेट में, तो सेट में मेंटेन है. अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये भी कॉलम मैक्सिमम आए होंगे ना, इनमें आइट्रेट करना शुरू करूँगा, चेक करूँगा क्या 15 मेरे पास सेट में है. इन दिस केस वो आ जाएगा तो हम 15 रिटर्न कर देंगे, ठीक है. मान लो अगर ऐसे होता है कि 16 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, देन 15 सर्च करते, 15 आ जाता और 15 रिटर्न कर देते. तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया यही है कि यार एक सेट बना लो, ठीक है, सारी रो के मिनिमम्स उसमें सेव कर लो. देन एक वेक्टर ले लो, लेट्स से वेक्टर या फिर लिस्ट, ठीक है, और क्या करो, सारे कॉलम के मैक्सिमम उस लिस्ट में सेव कर लो, ठीक है. इस लिस्ट में आइट्रेट करो, ठीक है, और फाइंड करो करंट एलिमेंट को उस सेट में जो पहले बनाया था ना, उस सेट में फाइंड करो, ठीक है. अगर मिल गया तो आंसर रिटर्न कर दो वो एलिमेंट, नहीं मिला तो रिटर्न कर दो एम्प्टी लिस्ट. ओके, कोड करेंगे और चीज़ समझ में आएगा. इस जो ये अप्रोच है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास होगी m+n. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास होगी n×m, ठीक है. जो नेक्स्ट अप्रोच है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें हर एक रो कॉलम में आइट्रेट करना ही पड़ेगा एक बार, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो 1 हो जाएगी. काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे. तो आज यार पहली अप्रोच देखते हैं, जो कि थी मेरे पास अनऑर्डर्ड सेट से, है ना. इन टाइप का सेट होगा, एक इंटीजर होगी रो विच विल बी मैट्रिक्स डॉट साइज, है ना, और एक होगी कॉलम, वो होगा मेरे पास मैट्रिक्स डॉट फर्स्ट रो डॉट साइज ले लेते हैं, ठीक है. अब क्या करना है, अब हर एक रो में ट्रैवल करके उसका मिनिमम निकालना है ना. तो पहले वो करते हैं, एक ले लेंगे रो मिन विच विल बी मैक्स, स्टार्ट
करेंगे इनिशियलाइज करके। फिर अब एक फॉर लूप चलाएंगे, आइटरेट करना शुरू करेंगे, है ना। अब क्या करना है, रो मिन इक्वल होगा मिनिमम ऑफ एग्जिस्टिंग रो मिन जो है वो, या फिर जो भी करंट एलिमेंट पे हम हैं, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, जे, ठीक है। और इसके बाद जो हमें उस रो में मिनिमम मिलेगा उसको हमें सेट में डालना है, तो सेट डॉट इंसर्ट कर देंगे रो का वो मिनिमम। ओके, इतना हो गया। अब क्या था, अब सारे कॉलम वाइज मैक्सिमम ढूंढना है और वो चेक करना है मेरे पास मेरे सेट में है या नहीं। अगर है तो आंसर वो हो जाएगा, और नहीं है तो नल रिटर्न कर देंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कॉलम में आइटरेट करना आपकी बार, ठीक है। तो एक ले लेते हैं इंटीजर कॉलम एक्स, ठीक है। इनिशियलाइज करेंगे मिन से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं इंट मैक्स और इंट मिनिमम ये कैसे डिसाइड कर रहा हूँ। जब भी कोई मिनिमम चीज़ निकालनी होती है ना तो उसको सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं, और जब कोई बहुत बड़ी चीज़ निकालनी, मतलब जब बड़ी चीज़ निकालनी होती है तो उसको बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। इन C++ वी यूज़ इंट मैक्स एंड इंट मिन। तो अब आइटरेट करते हैं, ठीक है। और कॉलम मैक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम मैक्स जो भी है, कोमा जिस एलिमेंट पे भी है मैट्रिक्स का, आई कोमा जे। ऑलराइट, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद करेंगे इफ एस टी डॉट फाइंड कॉलम मैक्स इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, सॉरी यहाँ पे सेट का मेरे पास ऐसे, राइट। या अगर तो एलिमेंट मुझे मेरे सेट में मिल गया तो मतलब एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से कॉल मैक्स। अदरवाइज क्या रिटर्न कर रहे थे हम, नल, राइट। अदरवाइज एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो रहा है। तो आज यार एक बार ये अप्रोच और समझते हैं। इसमें बेसिकली आइडिया क्या है ना, मैं अपनी रो के जितने भी मिनिमम है उन सब का मैक्सिमम फाइंड कर लूँगा, और उसके मैक्सिमम को सर्च करूँ, मैं अपने कॉलम मैक्स फाइंड करूँगा और चेक करूँगा कि वो मेरा रो मिन मैक्स है। अगर है तो वही आंसर होगा। एक बार आइटरेट करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट रो है, ओके, तो इसमें मिनिमम क्या है, 1, तो रो मिन क्या हो जाएगा 1, रो मिन मैक्स क्या हो जाएगा अभी के लिए 1। सेकेंड रो में आए, आइटरेट करा, अब रो मिन क्या आ गया 3, रो मिन आ गया 3, है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनमें से मैक्सिमम क्या है, 3 मैक्सिमम है, तो अब ये 3 हो जाएगा, रो मिन मैक्स 3 हो जाएगा। जितने ही मेरे पास रो के मिनिमम होंगे ना उन सब का जो मैक्सिमम होगा ना वो मेरे पास रो मिन मैक्स होगा, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। लास्ट रो में आएंगे, सबसे मिनिमम 12 होगा, 12, ओके। इन दोनों कंपेयर करेंगे, ऑफकोर्स 12 बड़ा है तो ये 12 हो जाएगा। तो मेरे पास मेरी रोज के मिनिमम्स का मैक्सिमम क्या है 12, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब कॉलम में आइटरेट करेंगे और अपना मैक्सिमम फाइंड करेंगे। इस कॉलम का मैक्सिमम आया 15, क्या 15 मेरे पास इक्वल है मेरी रो मिन मैक्स के, नहीं इक्वल नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। देन 16, क्या 16 मेरे पास इक्वल है, 16 मेरे पास इक्वल टू 12 है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। 17 इक्वल है, नहीं 17 भी इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। देन इस कॉलम में मैक्सिमम मेरे पास होगा 12 इन दिस केस, और वो इक्वल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। जस्ट एक केस और ले लो, मान लो इस कॉलम में यहाँ पे होते 22 एंड लेट्स से 71, तो इस कॉलम का मैक्सिमम क्या आता 71, 12 की जगह आता 71, सॉरी 71 आता, 71 इक्वल टू 12 है, नहीं। अब हम आगे आइटरेट नहीं कर सकते तो हम रिटर्न कर देते एक एम्प्टी लिस्ट, इसका मतलब कोई आंसर नहीं मिला, ठीक है। आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल अप्रोच है, सारी रोज के मिनिमम निकालो, ठीक है, और उनका मैक्सिमम फाइंड कर लो, ठीक है। वो एक नंबर आ जाएगा, मान लो डिजिट आ गई D। उसके बाद कॉलम मैक्स निकालो, ठीक है, हर एक कॉलम के फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, एज सो ऑन, ठीक है, सारे निकाल लो, कंपेयर करते रहो D से, जो इक्वल आ गया D के रिटर्न कर दो, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इफ़ सारे कॉलम मैक्सिमम में तुमने आइटरेट कर लिया, कोई भी इक्वल टू D नहीं आया तो रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई आंसर होगा ही नहीं उस केस में, ठीक है। आज एक बार फटाफट कोड करते हैं अप्रोच 2 को और देखते हैं कैसे कोड करना है। तो आओ यार देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास रो कितनी होंगी, जो मेरे मैट्रिक्स का साइज होगा,
ठीक है। उसके बाद मेरे पास कॉलम कितने होंगे, मेरे पास मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट की रूट साइज, आई होप ये आता हो आपको, बेसिक चीज़ है। ठीक है। उसके बाद क्या करना था, हमें एक मेंटेन कर रहा था रो के मिनिमम का मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं अभी इंट मेन से। ठीक है। अब ट्रैवर्स करना है हर एक रो में i इक्वल टू 0 से i लेस देन रो। तो अब रो में ट्रैवर्स करना था, तो रो में ट्रैवर्स करना है तो इस रो में सबसे पहले मिनिमम निकालना है, तो उसको ले लेते हैं रो का मिनिमम निकालना है ना। इनिशियलाइज कर देते हैं इंट मैक्स से। अब आइटरेट करते हैं। ठीक है। अब उस रो में आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे हमें चाहिए मिनिमम, हमारा रो मिनिमम क्या हो जाएगा, रो मिन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एग्जिस्टिंग रो मिनिमम, या फिर जो मेरे पास मैट्रिक्स में करंट एलिमेंट है। ठीक है। यहीं से मिनिमम मिलेगा। अब ये मिनिमम मिलने के बाद मुझे क्या करना था, अपना रो अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर मैक्स ये अपडेट करना है। ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ रो अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर मैक्स, जो एग्जिस्टिंग है और जो भी रो का मिनिमम मिला है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो सेव करना है, वो सेव हो जाएगा। ठीक है। आधा काम यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद मुझे हर एक कॉलम में आइटरेट करना है ना। तो आज वो देखते हैं। हर एक कॉलम में आइटरेट करके एक कॉलम मैक्सिमम रखना है मेरे पास। ठीक है। आइटरेट करना शुरू करेंगे, रो i प्लस प्लस। अब क्या करना है, कॉलम अंडरस्कोर मैक्स क्या होगा, तो ये होगा मैक्स ऑफ कोल मैक्सिमम होगा एग्जिस्टिंग मैक्सिमम वर्सेस बाय मैट्रिक्स का करंट एलिमेंट, जो कि होगा i कोमा j। ठीक है। इसके बाद एक काम करना था, जब भी मेरे पास कोल मैक्स मेरा क्या आ रहा था, इक्वल टू मेरा रो मिन मैक्स आ रहा था ना, वही मेरे पास लकी नंबर था, तो रिटर्न कर देना कोल मैक्स, है ना। ये रिटर्न कर देते थे, वरना क्या करते थे, वरना नॉर्मली एम्प्टी रिटर्न कर देते थे। आज एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। चलो टेस्ट केसेस चल रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।